हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू ओजो टेल्स। आज के वीडियो में हम लोग ना थार रॉक्स का टेस्ट ड्राइव करेंगे। जब थार रॉक्स लॉन्च हुई थी तो मतलब मैं काफ़ी इम्प्रेस हो गया था। काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। इनफैक्ट एक्चुअली काफ़ी दिनों से राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड थार का मैं बहुत बड़ा फ़ैन था। ऑब्वियस है ना कि जैसे कोई भी ड्राइविंग पसंद करता है तो उसे थार बहुत पसंद आती है। सो जो पुरानी थार थी उसमें ऑटोमेटिक था नहीं, तो मैं कभी एक्चुअली चला नहीं पाया था। बट जब अपनी जो अभी वाली जो थ्री डोर थार जब निकली है ना, तो उसमें एक्चुअली मैं एक दो बार कोशिश किया था टेस्ट ड्राइव करने की, मगर एक बार बैठ के देखा, बट उसमें उसका प्लास्टिक्स बहुत चीप लगा था, तो एक्चुअली मन नहीं किया था चलाने का। तो 2-3 साल से वही था कि थार तो है मगर अच्छी नहीं है, तो टेस्ट ड्राइव हो नहीं पाया। तो अब एक्चुअली जब थार रॉक्स निकली है तो परफेक्ट थी। सारे जितने प्रॉब्लम्स थे थार में सारे उन्होंने एड्रेस कर दिया है। तो मैंने एक्चुअली अपना इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया था उनके वेबसाइट पे कि मुझे थार का रॉक्स का एक्चुअली टेस्ट ड्राइव करना है। और काफ़ी दिनों बाद में एक्चुअली आई एम श्योर दैट बहुत सारा क्यों होगा उनका। आज मुझे कॉल आया, बोले कि टेस्ट ड्राइव की कार रेडी है। तो मैंने उनको अपना लोकेशन भेजा है, टेस्ट ड्राइव की कार आ रही है। अब मैं टेस्ट ड्राइव करके आपको दिखाता हूँ। हुआ ये फ्रेंड्स की जब उन्होंने टेस्ट ड्राइव के लिए थार गाड़ी लेके आए मेरे घर के सामने। गलती ये हो गई मुझसे कि मैंने उनको ये बताना भूल गया कि मुझे ऑटोमेटिक कार ही चाहिए टेस्ट ड्राइव के लिए। उन्होंने मैनुअल कार ला ली थी। तो अब आप जानते हैं कि मैं मैनुअल चला नहीं सकता हूँ, तो दैट्स व्हाई टेस्ट ड्राइव तो हो नहीं पाई। बट मैं ये आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू जस्ट आपको जो गाड़ी के स्पेक्स है, जो गाड़ी के डिटेल जो है वो थोड़ा सा आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। जो थार 5 डोर जो है, इट हैज गॉट द सेम इंजन, ऑलमोस्ट द इंजन इज द सेम जो 3 डोर थार का था, जो 2.2 लीटर्स एम हॉक डीजल इंजन था। तो दैट ऑलमोस्ट लाइक 170 bhp कुछ प्रोड्यूस करता है। और ऑलमोस्ट लाइक 370 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है ये। और फोर व्हील ड्राइव और टू व्हील ड्राइव दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑटोमेटिक है और मैनुअल दोनों हैं। BS6 फेज 2 इंजन है इसका। बेसिकली अपना जो जीप मेरिडियन फेज 1 है BS6 का, टर्बो चार्ज है इंजन बेसिकली। और ये आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन और सारे फीचर्स है इसमें। जब जो जो आप फीचर्स आप सोच सकते हैं, जितने फीचर्स आप सोच सकते हैं सारे के सारे फीचर्स हैं। जैसे कि आप सेफ्टी फीचर्स में अगर आप देखते हैं तो इसमें ओवर स्पीड वार्निंग है। जैसे ओवर स्पीड वार्निंग कैसा होता है ना कि आजकल ये हो गया, मैंडेटरी हो गया है गाड़ियों के लिए कि अगर आप 80 किलोमीटर्स पर आवर के स्पीड अगर क्रॉस करते हो तो आपको एक सिंगल बीप आता है। और अगर आप 120 किलोमीटर्स पर आवर का स्पीड आप क्रॉस करते हो तो कंटिन्यूअस बीप्स आता है। दैट इज समथिंग दैट इज बीन गिवन। फिर लेन डिपार्चर वार्निंग है, फिर इसमें इमरजेंसी ब्रेक लाइट फ्लैशिंग है, पंचर रिपेयर किट्स है, फॉरवर्ड कोलिजनिंग वार्निंग है। इसमें एडास लेवल 2 दिया हुआ है। एडास लेवल 2 इज एक्चुअली वेरी गुड। एडास लेवल 2 जैसे अगर मान लीजिए आप हाईवे पे या तो आप हाईवे पे जा रहे हैं और आपके सामने कोई गाड़ी है और सडनली आपका कुछ हट जाता है, ध्यान हट जाता है, या आप कुछ झुक के कुछ ले रहे हैं और में भी सामने की गाड़ी सडनली ब्रेक मार देती है, तो आपकी गाड़ी एडास लेवल 2 होने की वजह से अपने आप ब्रेक कर लेगी, अपने आप कोलिजन अवॉइड कर देता है। सो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स इन लेवल 2 एडास। अपने जिप मेरिडियन में लेवल 1 एडास है एक्चुअली। और फिर थार रॉक्स में यू हैव 6 एयरबैग्स। उसमें ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर के दो होते हैं, फिर कर्टन फ्रंट पैसेंजर और फिर रेयर पैसेंजर साइड्स में होते हैं। तो ये थोड़े से फीचर्स हैं जो बहुत बड़ा पैनोरामिक सनरूफ दिया हुआ है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जिसको हम TPMS कहते हैं वो दिया हुआ है। काफी फीचर्स हैं जो आप जो आपको जो 3 डोर थार में जो जो चीजें नहीं मिलेगी वो सारी की सारी चीजें एक्चुअली भर भर के कूट कूट के दे दी गई है 5 डोर थार के अंदर। इनफैक्ट मैंने वन ऑफ द रीजंस, जब मैंने टेस्ट ड्राइव करने गया था, मैं 3 डोर थार को बहुत पसंद थी मुझे, फैमिली के साथ गया था। और जब मैंने उसके ड्राइविंग सीट पे बैठा और फिर फैमिली भी बैठी, तो दो जो साइड के जो इंटीरियर्स वगैरह जो थे वो देख के बिल्कुल मन नहीं किया। इतने
चीप प्लास्टिक इंटीरियर्स थे और हार्ड प्लास्टिक्स थे। इट वाज नथिंग लाइक 18-20 लाख की कार के रेंज के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं थी। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस हमने डिसाइड किया था कि मतलब नहीं, हम लोग मतलब उसको कंसिडर भी नहीं करेंगे। इनफैक्ट जो जो भी प्रॉब्लम्स आपको था 3 डोर थार में थे, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ 5 डोर थार, मतलब उसने सारे के सारे वो प्रॉब्लम्स को उन्होंने मतलब सॉल्व कर दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर 3 डोर थार में अगर आपको बैक सीट में अगर एंट्री करना था तो एंट्री तो ओनली थ्रू साइड पैसेंजर के थ्रू, डोर के थ्रू ही होता था। और जैसे आप साइड पैसेंजर का डोर ओपन करते थे, उस सीट को आगे लेते थे और फिर आप जानते ही हैं कि मतलब थार का ग्राउंड क्लियरेंस काफी हाई है। तो फॉर पीपल हु हैव डिसेबिलिटीज या तो जिसके जिनके मतलब हाथ पैर में कुछ प्रॉब्लम है या तो फिर एल्डरली पीपल, उनको चढ़ने उतरने में काफी तकलीफ हो जाती है। तो उस वजह से एक्चुअली दैट इज वन ऑफ द रीजंस एक्चुअली थार 3 डोर वाज नॉट ए मेजर हिट एंड उसको एक्चुअली फैमिली कार के लिए कंसिडर नहीं किया जाता था। दैट्स वन ऑफ द रीजंस। मगर विथ 5 डोर थार आई थिंक ऑल दोज प्रॉब्लम्स हैव बीन सॉल्व, क्योंकि पीछे भी 2 डोर दिए गए हैं। इवन दो थोड़ा सा मतलब स्टिल थोड़ा प्रॉब्लम है चढ़ने उतरने में इन द 5 डोर थार एज वेल, बट बिकॉज ऑफ द फुट स्टेप, मतलब जो मतलब अगर आप फुट स्टेप यूज करके चढ़ते हैं एंड देयर इज ए ग्रैब हैंडल एज वेल, तो ग्रैब हैंडल दिया हुआ है चढ़ने उतरने के लिए, तो इट इज बिकम इजी फॉर पीपल। सो फ्रेंड्स, ये हुआ कि मतलब वो टेस्ट ड्राइव की व्हीकल तो आई, मगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम ये हुआ कि उन्होंने मतलब मैनुअल ट्रांसमिशन की गाड़ी लेके आ गए। थोड़ा सा मतलब शायद कम्युनिकेशन में थोड़ा सा एरर हो गया उनका। तो मतलब अब मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ी तो मैं चला नहीं सकता, तो जस्ट हमने वॉक अराउंड कर लिया गाड़ी का, थोड़ा सा मतलब बैठ के देख लिया, चेक कर लिया। अब देखते हैं, मतलब उन्होंने तो ये तो बोला है कि मतलब कल या परसों वो लोग ऑटोमेटिक गाड़ी वो लोग अरेंज करेंगे टेस्ट ड्राइव के लिए। देखते हैं जब वो ऑटोमेटिक गाड़ी आएगी तब मैं आपको टेस्ट ड्राइव का एक्सपीरियंस दिखाता हूँ कि मतलब कैसा होता है, मतलब स्टीयरिंग कैसी होती है, कंफर्ट कैसा है और सीटिंग कंफर्ट कैसा है, बैक सीट सीटिंग कंफर्ट कैसा है। वो एक डिटेल्ड वीडियो मैं आपको आपके साथ में शेयर करता हूँ एज सुन एज आई डू द टेस्ट ड्राइव ऑफ द ऑटोमेटिक कार। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।